हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल गुप्ता है। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल गुप्ता एंड आई एम सर्विंग एज प्रोफेसर एंड हैड बीन डीन रिसर्च इन ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। तो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा। बायोलॉजी में आपसे डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपके फर्दर फोर्थ एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगे। इम्पोर्टेंट और हाई यील्डिंग पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा और उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला आज हम ज़ूलॉजी में इम्पोर्टेंट आपका जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ज़ूलॉजी में पहला चैप्टर हम लोग लेंगे रेस्पिरेशन पे। इस चैप्टर में मैं आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करूँगा वर्बली थ्रू ऑनलाइन माध्यम, और हाई यील्डिंग पॉइंट्स मैं जस्ट पुट डाउन करूँगा ताकि आप उसको मेमोराइज कर पाएँ। सबसे पहले रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, इज ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में जिनके द्वारा हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो हैं कि रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, एक्सर्गोनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप मेमोराइज कर पाओ तो ये आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी ज़्यादा आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि रेस्पिरेशन के द्वारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, उनका डिकम्पोजिशन होता है और उनसे सिंपलर सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन होके एसिटाइल को ए, और अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के द्वारा अमाइनो एसिड्स अल्फा कीटो एसिड प्लस अमोनिया रिलीज होता है। तो दिस इज ए कैटाबॉलिज्म। इसके अगेंस्ट एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी में सिंपलर सब्सटेंस इकट्ठा होके उनसे मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। तो रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, हम लोग समझते हैं कि इट इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, जनरेट एनर्जी इन एटीपी फॉर्म। तो रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। इसमें इसी में आगे फिर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हाई यील्डिंग पॉइंट दे रहा हूँ। इसमें एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। एक पामेटिक एसिड मॉलिक्यूल से 129 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ये दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि रेस्पिरेशन इज ए फिजिको केमिकल प्रोसेस। किस तरह? इज फिजिको केमिकल प्रोसेस। किस तरह? फिजिको मीन जिसमें मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट है, मैकेनिकल एक्टिविटी है, कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं है। तो फिजिकल कैसे? रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है, इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज बाय प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मीन्स एक हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में गैसेस का डिफ्यूजन। तो इसके बेसिस पे रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। और रेस्पिरेशन फिर इज ए केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती हैं और इन्वॉल्व हैं। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ATP जनरेट होना, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन के द्वारा एसिटाइल CoA बनना, ATP जनरेट होना। तो ये फिजिकल प्रोसेस है। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन के बाद यहाँ तक 2 स्लाइड्स में आपके पास 7 और 8 हाई यील्डिंग पॉइंट्स हैं। कैटाबॉलिक, एक्सर्गोनिक, फिजिको केमिकल एक्टिविटी। गैसियस एक्सचेंज एक फिजिकल प्रोसेस है, अकर्स बाय प्रेशर ग्रेडियंट। और एक ग्लूकोज से 38 ATP, एक पामेटिक एसिड से 129 ATP जनरेशन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूँ कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है रेस्पिरेशन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज एट लंग्स, पल्मोनरी एल्वेलाई और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में गैसियस एक्सचेंज एट द सरफेस ऑफ लंग्स इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स गैसियस एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ventilation. Ventilation means moving of air in and out of lungs. It is also called breathing. Breathing means taking the air in from atmosphere into lungs and exhaling the breath from lungs to atmosphere, बाहर निकालना। तो breathing, ventilation और external respiration, ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। फिर दूसरी तरह की रेस्पिरेशन है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है गैसियस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल का मतलब
सपोज ये सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, दिस इज कैपिलरी। कैपिलरीज में से ऑक्सीजन का निकल के टिश्यूज में एंटर करना और टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलकर कैपिलरी में एंटर करना, ये गैसियस एक्सचेंज एट द सरफेस ऑफ टिश्यूज, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब, सपोज इट इज अ सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, एंड इस माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ऑक्सीजन कैपिलरी से निकल के टिश्यूज में आई तो इट विल डेफिनेट, इसका मतलब है कि वो एक सेल में जाएगी। तो ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, साइटोप्लाज्म में जाएंगी, वहां पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीए साइकिल ऑपरेट होगा। तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक सेल के बीच में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन। तो तीन तरह का रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स in different organisms। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जिनको आप इम्पोर्टेंटली, इनको आप ऑनेस्टली मेमोराइज करिएगा, उससे आपको मल्टीपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह पहले फर्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स, सीलेंट्रेट्स, पोरिफेरंस, प्लेटीहेलमिन्थेस, अर्शेलमिन्थेस। इनमें रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। रेस्पिरेशन ऑकर्स वाया बॉडी सरफेस। बाय डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इन ऑर्गेनिजम्स में, इन फाइला में कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये सरफेस इन्वॉल्वमेंट है। फिर उसके बाद एनेलिड्स में पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप हुआ। एनेलिड्स में, अर्थवॉर्म में क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, नीरीस और क्लेम वॉर्म में दे हैव पैरापोडिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फिर नेक्स्ट फाइलम पे हम लोग आते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स में सबसे पहले कॉकरोच 10 pairs of spiracles,
as respiratory organ. Scorpion and spider have book lung as respiratory organ. Aquatic arachnids limulus में बुक गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन और फिर इंसेक्ट हाउस फ्लाई में ट्रैकियल सिस्टम है जिसको कि एयर सैक्स भी कहते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेटरी टिश्यूज. फिर नेक्स्ट कम्स मोलस्क. मोलस्क में mental kept moist and respiratory site, and mollusks may they have a specific respiratory tissue, ctenidium. और नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करें इकाइनोडर्मेटा. रेस्पिरेटरी ऑर्गन है डर्मल ब्रैंकी. फिर हेमिकोडेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल स्लिट्स. फिर इस कोडेटा. कोडेटा में पहले यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा, गिल स्लिट्स और गिल्स. फिर वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा में एग्नेथा, गिल्स और ग्नेथोस्टोमेटा. तो इसमें अगर पहली फाइलम लें पाइसिस. पाइसिस में कार्टिलेजिनस फिशेस. फिशेस में 5 pairs ऑफ गिल स्लिट्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्कुलम. बोनी फिशेस में around 4 pairs of gill slits with operculum, or the connecting links between amphibians and pisces, that is the lung fishes. लंग फिशेस में पहली लंग फिश ऑस्ट्रेलियन lungfish, that is called Neoceratodus में single lung. Then American lungfish, Lepidosiren, 2 lungs. And then African lungfish, that is Protopterus. It's a connecting link, 2 lungs. And the next moves on to the amphibians.
Amphibians have the cutaneous respiration and the pulmonary respiration. Then comes reptiles have pulmonary respiration with the specific example cloacal respiration in turtle. Then comes birds. Birds have double respiration. They possess lungs and air sacs for double respiration. Mammals have lungs. Now we'll focus on to the detailed structure of the respiratory system as far as the syllabus. जैसे आपके syllabus में है respiratory system human physiology में, तो respiratory system in humans in relation to human, इसमें important points मैं आपसे discuss करूंगा. Respiratory system, respiratory system पहला respiratory tract और दूसरा respiratory organ. अगर हम respiratory tract को further divide करें तो upper respiratory tract starts from external nares up to upper region of vocal cords. This is upper respiratory tract, and the lower respiratory tract starts from lower region of vocal cords up to pulmonary alveoli. Further, अब मैं इस पे further और stress करूंगा इसको important point. Lower respiratory tract, also called tracheobronchial tree. It is the specific name of lower respiratory tract. और फिर मैं इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ. सबसे पहले एक्सटर्नल नेरीज, फिर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में divided into right and left chambers by nasal septum.
nasal septum is hyaline cartilage. Again, nasal cavity में nasal epithelium, roof of nasal cavity has olfactory epithelium. Olfactory epithelium, also called Cnidarian membrane. For smell, and is nasal epithelium, and posterior part with the respiratory epithelium. Respiratory epithelium pseudo-stratified, columnar and ciliated is feature with goblet cells for mucin secretion. Serves trap particulate matter, air conditioning, plus nasal cavity has 3 nasal conchae. Bony projections is the important high yielding points from nasal cavity. Then the nasal cavity, उसके बाद फिर nasal cavity के बाद nasal cavity opens through internal nares into nasopharynx. Nasopharynx leads to oropharynx and into laryngopharynx. Laryngopharynx enters into larynx. तो larynx में important points हैं. It is sound box, it is cartilaginous, it is also called Adam's apple. इसमें कितनी cartilages? 9 cartilages. Larynx में aperture of larynx, glottis, covered by epiglottis. Epiglottis अपने आप में एक कार्टिलेज है और larynx में it contains vocal cords. ये important features larynx के. तो फिर next larynx के बाद larynx opens. larynx में important point और मैं आपको दे रहा हूँ. larynx की larynx extends
from cervical C3 vertebra to C6 vertebra. ये इसकी पोजीशन है लेरिंग्स की. लेरिंग्स के बाद स्टार्ट दी ट्रैकिया. ट्रैकिया के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ट्रैकिया starts at C6 vertebra, cervical 6 vertebra, extends up to T4 to T5, thoracic 4 to 5 vertebrae. Trachea is made up of C-shaped cartilages, hyaline cartilages. These are incomplete at back, lined by pseudo-stratified columnar ciliated epithelium with goblet cell for mucin secretion. और ट्रैकिया बाइफरकेट करता है दो हिस्सों में. बाइफरकेट्स इनटू right and left primary bronchi at T4 to T5 vertebrae. This bifurcation point of trachea is called carina. And again, primary bronchi enter lungs and divides into secondary bronchi, secondary and tertiary bronchi. All bronchi, another point, are bronchi lined by C-shaped cartilage. This is an important feature. Divides into secondary and tertiary bronchi. टर्शियरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई का दूसरा नाम है लोबर ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई का अनदर नेम इज सेगमेंटल ब्रोंकाई. और फर्दर टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन ऑफ ब्रोंकाई. फोर्थ, fifth and sixth subsegmental bronchi. Further, bronchi divides into several generation of bronchioles. Bronchioles without
cartilage with elastic fibers। ये इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर है। और तो इस लेक्चर को मैं यहाँ तक लाकर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं दूसरा लेक्चर लूँगा, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये पूरे का पूरा डिवीज़न जो है अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिवीजन्स हैं। ब्रोंकाई से फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बनेंगे और ब्रोंक्यूल्स में पहला जो जनरेशन है वो है कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स। कंडक्टिंग ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर आएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, और लास्ट ब्रोंक्यूल्स होंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जिनका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिर आगे पल्मोनरी डक्ट बनाएगा, पल्मोनरी डक्ट एक्सपैंड होके पल्मोनरी सैक बनेगा, और पल्मोनरी सैक अपने आप में कलेक्शन है पल्मोनरी एल्वेलाई की। तो पल्मोनरी एल्वेलस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। इनके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। पल्मोनरी एल्वेलस इज रिचली वैस्कुलराइज्ड, इनमें रिच ब्लड सप्लाई होती है, कैपिलरीज होती हैं इनमें। तो पल्मोनरी एल्वेलस से ऑक्सीजन निकलकर डिफ्यूज होके अंडर प्रेशर ग्रेडियंट कैपिलरीज में एंटर करेगी, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड सरप्लस है वो वहाँ से डिफ्यूज होके पल्मोनरी एल्वेलस में एंटर होगी, और पल्मोनरी एल्वेलस से पल्मोनरी सैक, और अल्टीमेटली इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को फॉलो करती हुई कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड कर देते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी सिस्टम में लंग्स के कितने पार्ट्स हैं और फिर आगे मैकेनिज्म क्या है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।